नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 25 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने फरवरी 2021 में कितने साल पूरे किए हैं? अब आप ध्यान से सुनेगा। देखो, केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है क्या कि 2022 तक जो किसानों की इनकम है इसको डबल करना है। पहले तो क्वेश्चन यहीं से उठेगा। तो इसी के लिए जो विभिन्न राज्य सरकार हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में नए नए इनिशिएटिव चलाए। जैसे तेलंगाना के सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई, नाम क्या था? रायतू बंधु स्कीम। इस स्कीम का मकसद क्या था? किसानों को मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराना। समझ गए ना? तो इस स्कीम को तेलंगाना की सरकार के द्वारा 2018 में, फिर से बोलता हूँ, 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तेलंगाना की सरकार के द्वारा। ये तो स्कीम देखो तेलंगाना के जो फार्मर्स हैं ना उन्हीं के लिए थी। तो इसी को देखते हुए फिर केंद्र सरकार ने 2019 के बजट में एक अनाउंसमेंट की, एक स्कीम को वो लॉन्च करेंगे। नाम क्या था? इस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखो ध्यान से सुनना, 2019 के बजट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नाम क्या था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस स्कीम को 2019 में फिर लॉन्च कर दिया गया। तो अब 2021 में इस स्कीम को 2 साल पूरे हो गए हैं। देखो 2019 में लॉन्च की गई और 2021 चल रही है ना, तो अब इसे 2 साल पूरे हो गए हैं 24 फरवरी 2021 को। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ना, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था किसानों को मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराना। कैसे? किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करना। कितने? देखो कुछ क्राइटेरिया रखा गया था इस स्कीम में। उस क्राइटेरिया को जो किसान पूरा कर लेंगे तो वो उन किसानों के सीधे खाते में 6,000 रुपये दिए जाएंगे 1 साल के अंदर। अब ये जो 6,000 रुपये दिए जाएंगे ये ऐसा नहीं है कि सीधे दे दिए जाएंगे, इनको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। किस प्रकार से? देखो 1 साल में होते हैं 12 महीने और हर 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब इन 6,000 रुपये को 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। जैसे शुरू के 4 महीने में 2,000, फिर अगले 4 महीने में 2,000 और फिर अगले 4 महीने में 2,000। तो टोटल मिलाकर हो गए ये 6,000 रुपये। ध्यान से सुनना, देखो 6,000 रुपये इस स्कीम में 1 साल के अंदर किसानों को दिए जाएंगे। ये स्कीम आप कह सकते हैं ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर से बोलता हूँ, ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यहाँ पे लिख देता हूँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये स्कीम कौन सी होती है? देखो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, इसमें जो 100% फंडिंग है वो सेंट्रल सरकार के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। फिर से बोलता हूँ, ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें 100% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, यानी भारत सरकार के द्वारा। तो समझ गए ना? और देखो इसी के लिए, मतलब इन्हीं सबको देखते हुए उड़ीसा की सरकार ने भी एक स्कीम चलाई थी। उस स्कीम का नाम क्या था? कालिया। इस स्कीम का पूरा नाम क्या है? देखो पूरा नाम है क्रुशेक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। फिर से बोलता हूँ, क्रुशेक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो समझ गए ना आप? कालिया स्कीम तो उड़ीसा सरकार की है और ये रायतू बंधु स्कीम ये तेलंगाना सरकार की है और केंद्र सरकार की है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। और अब 2021 में इस स्कीम को 2 साल पूरे हो गए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कितने एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना को मंजूरी दी है? देखो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट है यानी मंत्रिमंडल, इसने बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 700 एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना को मंजूरी दी है। देखो यहाँ पर डैश लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा 700। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 700 एकड़। अब उत्तर प्रदेश के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का जो पहला ट्रांसजेंडर शौचालय है ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। अब उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले ने उत्तर प्रदेश का ये जो कौशाम्बी जिला है ना, इसको कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को स्टार्ट किया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने घरेलू बिजली क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो अभी हाल ही में टेरी का पूरा नाम क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसने डोमेस्टिक पावर सेक्टर यानी घरेलू बिजली क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसोर्सेज को प्रोत्साहित करने के लिए पोसोको का पूरा नाम क्या है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका पूरा नाम क्या है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन। फिर से बोलता हूं, पावर सिस्टम ऑपरेशन और यहां पाएगा कॉरपोरेशन। पहले बात कर लेते हैं टेरी की। TERI पूरा नाम क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। देखो इसको स्टैब्लिश किया गया था कब? 1974 में। लेकिन उस समय इसका नाम ये नहीं था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। उस समय इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। फिर से बोलता हूँ, टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और फिर आगे चलकर 2003 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। समझ गए ना आप? 2003 में इसका नाम रखा गया जो आज इस नाम से जाना जाता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। देखो अभी एक न्यूज़ आई थी, ये जो टेरी के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर, इनको अब ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके ये नेक्स्ट DG बनेंगे। तो समझ गए ना आप? आगे चलकर कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो DG बनाए जाएंगे ये इन्हीं को बनाया जाएगा, डॉक्टर अजय माथुर को। ये तो बात करी हमने टेरी के बारे में। अगर ये पूछा जाए ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंदर ये बॉडी काम करती है। इसका काम क्या होता है अगर पूछा जाए तो देखो एनर्जी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये काम करती है ये बॉडी। तो ये तो बात करी हमने टेरी के बारे में। अब ये जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 2009 में इस बॉडी का गठन किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन है? तो ये हैं KVS बाबा। देखो पूछा जा सकता है कि इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन है? तो ये हैं KVS बाबा। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये बॉडी काम करती है और पावर मार्केट को ये रेगुलेट करती है ये बॉडी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पोसोको। पूरा नाम क्या है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए किस जगह में सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया केंद्र खोला है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए UPSC पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे IAS, IPS और IFS, इन पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, इनके सहित जो दूसरी पोस्टें होते हैं, इन सभी का जो एग्ज़ाम होता है ना, इस एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट कराती है। आप ये कह सकते हैं ये एक पब्लिक सर्वेंट के लिए ये रिक्रूटिंग एजेंसी है। और इस बॉडी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1926 में। तो इस साल 2021 में जब UPSC का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होगा इन पोस्टों के लिए, ये एग्ज़ाम कब होगा? ये होगा 27 जून को, UPSC के कैलेंडर के अनुसार 27 जून 2021 को। तो इसी के लिए अब क्या होगा, जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं ना, इनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। इनके लिए एक नया सेंटर खोला गया है, कहाँ पर? लेह के अंदर। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं ये लेह में जाकर एग्ज़ाम दे सकेंगे। और देखो ये जो UPSC है इसका गठन कब हुआ था? 1926 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अब आप ध्यान से सुननेगा, संविधान का जो आर्टिकल 315 है, 315 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच में ये सभी आर्टिकल UPSC बॉडी से डील करते हैं। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? UPSC क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तभी तो संविधान के अंदर इस बॉडी का जिक्र है, तो ये सीधी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई ना। तो याद रखेगा, इस प्रकार के फैक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ले। और यूपीएससी के जो चेयरमैन है ये कौन है? चेयरमैन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रदीप कुमार जोशी, ये इसके चेयरमैन है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में फरवरी 2021 में पहली बार विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान बजाया गया? तो देखो, जब से नागालैंड आज़ाद हुआ है, नागालैंड आज़ाद कब हुआ है, मतलब इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1963 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1963 में। और जब से लेके अभी तक 60 साल पूरे हो गए हैं। और 60 साल के बाद अब पहली बार नागालैंड की जो विधानसभा है, यहाँ पर राष्ट्रीय गान, सॉरी ये नेशनल एंथम, इसको बजाया गया। समझ गए ना आप? ये जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान को कंपोज किसके द्वारा किया गया था? अब आप ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो इसको कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसको एडॉप्ट किया गया था। ये डेट भी आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जाती है। और इसे फर्स्ट टाइम कहाँ पर गाया गया था? देखो, 27 दिसंबर 1911 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। वहाँ पर इसको पहली बार गाया गया था। और 1911 में प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? तो ये थे कौन? BN दर, मतलब बिशन नारायण दर, ये इसके प्रेसिडेंट थे। बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड को जो राज्य का दर्जा दिया गया, ये कब दिया गया? 1 दिसंबर 1963 को। और ये उस समय भारत का 16वां राज्य बन के उभरा। समझ गए ना? तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नागालैंड। अब नागालैंड की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो, ये है नागालैंड की लोकेशन। इसकी कुछ बेसिक डिटेल देखते हैं। जैसे कैपिटल क्या है? कोहिमा इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? नीपीयू रियो। गवर्नर RN रवि। 12 जिले हैं। लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट, राज्यसभा की विधानसभा की 60 सीटें हैं। और हाईकोर्ट गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, 3 राज्यों के साथ नागालैंड की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का पिछड़ा करंट अफेयर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया गया। सेकंड पॉइंट, इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एक यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का जो मेमोरियल है, ये भोपाल में बनेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व, इनको भी हाल ही में यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसकी लिस्ट में डाला गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये भी आप याद रखेगा। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश के अंदर वो लोग जो फेक मटेरियल को बेचते हैं या फिर मिलावटी जो मटेरियल होता है उसको सप्लाई करते हैं राज्य के अंदर, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ये हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 24 फरवरी। अब हम फरवरी में बनाए गए जो दूसरे दिवस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये पूरी लिस्ट दी गई है, अब इनको आप कवर कीजिए। पहले 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम क्या है इस बार इसकी 2021 की? वेटलैंड एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। थीम क्या है? I am and I will। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे ये मनाया जाता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे ये मनाया जाता है। और भारत के अंदर नेशनल वुमेन्स डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस शहर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये कहाँ पर किए गए हैं? देहरादून के अंदर। और देखो, देहरादून के अंदर ही जो एक टनल है, नाम क्या है उस टनल का? नाम है देखो इस टनल का रुद्रप्रयाग टनल। इस टनल के लिए भी 225 करोड़ रुपए सेक्शन किए गए हैं। और जो ओल्ड बाईपास रोड है ना, उनको
मजबूत करने के लिए 69 करोड़ रुपए, ये भी अप्रूवल इसका भी दे दिया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून। तो अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड सरकार के साथ केंद्र ने निम्नलिखित में से किसके साथ 68 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो ये किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। अब क्यों? देखो पहले इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अभी हाल ही में नागालैंड सरकार के साथ केंद्र ने विश्व बैंक के साथ 68 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो पूरे प्रोजेक्ट है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज। फिर से बोलता हूँ, नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे आ गया क्लासरूम टीचिंग। अब आप समझ गए ना, मतलब स्टूडेंट और टीचर का जो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है ना, इसको मजबूत करने के लिए एक टेक्नोलॉजी सिस्टम को बिल्डअप करना, ये इसका मेन मकसद है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक है क्या? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इस बॉडी का यानी विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? तो ये डेट आप याद रखेगा, जुलाई 1944। अक्सर ये डेट पूछी जाती है, तो जुलाई 1944 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और ध्यान दीजिएगा, IMF, वर्ल्ड बैंक जिसके बारे में बात चल रही है, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में ही है, ये भी आप याद रखेगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालपास। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ये तो बात करी हमने प्रेसिडेंट के बारे में। इसका मोटो क्या है? मोटो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फिर से बोलता हूँ, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अब ये जो वर्ल्ड बैंक है ये काम क्या करता है अगर ये पूछा जाए तो देखो, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं ना, उनके वहाँ पर जो कैपिटल प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ये लोन और ग्रांट प्रोवाइड कराता है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। और नागालैंड के बारे में हम इसी डिस्कशन में पहले कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जिंदल पावर लिमिटेड JPL ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो अभी हाल ही में जिंदल पावर लिमिटेड JPL ने अपना अध्यक्ष अनिल कुमार झा को अपॉइंट किया है। अब हम कुछ दूसरी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे जय साहब, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। काजा क्लास, ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। PV संजय कुमार, ये मणिपुर के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे। राजीव रंजन, इनको तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। मनीष चौहान, ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत अपॉइंट हुए थे। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अनिल कुमार झा। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन फरवरी 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट ने सही दिया था, कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है। देखो आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों का आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है? किस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ भारत ने अपनी तरह के पहले मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में पहुंचा? इसका भी आंसर इन चारों में से ही है। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।